अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं कुछ बहुत ही स्पेशल। तो यहाँ पर हम गए थे शॉपिंग, तो वहाँ से हम लेकर आए हैं मैट्रेस और एक कंफर्टर, क्योंकि आ रही मेरी बहनें उम्र करके और मैंने उनसे ज़िद की थी कि एक दिन के लिए सही लेकिन मुझसे मिलने आए रियाद। तो वो आ रही हैं और मैं इस बात पर बहुत ही खुश हूँ। और ये मैंने कप सेट लिया था ख़ास उनके लिए, क्योंकि घर में तो हम लोगों के लिए तो बस 2-3 मग ही काफ़ी हैं, लेकिन सोचा अब मेहमान आ रहे हैं तो नए कप्स तो होने ही चाहिए। तो ये कप सेट ले आई थी और कुछ क्रॉकरी लाई थी। और यहाँ पर हम पैकिंग कर रहे हैं रिटर्न गिफ्ट के लिए। और ये सब जाएगा इंडिया में, मुंबई में। वहाँ भाई के बच्चे हैं और जो बच्चे यहाँ पर नहीं आ पाए, मतलब जो मेरी बहन है उनकी जो बेटियाँ हैं, उन लोगों के लिए गिफ्ट पैक हो रहे हैं। और उनकी छोटी छोटी बेबीज़ के लिए भी हमने कुछ दिया है। आई होप उनको पसंद आएगा। तो यहाँ रिदा, मदीहा और अनाया मेरी हेल्प कर रहे हैं पैकेट बनाने में, और यासिर हेल्प कर रहा है खाने में। तो बहुत ही मज़ा आया था ये सब करने में, पैकिंग करने में। और छोटे छोटे से हमने काफ़ी सामान रखा है, हेयर क्लिप्स वगैरह भी रखे हैं छोटे बेबीज़ के लिए, और बिस्किट, केक, चॉकलेट्स, टॉफ़ी, जो भी बच्चों को पसंद आता है उस तरह की सब चीज़ें हमने इस पैकेट में रखी है। एक ज़िप लॉक बैग ले लिया था बड़ा सा, उसमें मैंने सब चीज़ें रख दी हैं और इक्वली रखा है ताकि सब जगह बराबर ही जाए। और बच्चे भी बड़े शौक़ से हेल्प कर रहे थे मेरी। तो ये काम हमने एक हफ़्ते पहले ही निपटा लिया था ताकि जब गेस्ट आएँ तो उनकी ख़ातिरदारी में लग जाए, उनका ख्याल रखने में लग जाए, ये ना हो कि ये चीज़ रह जाए। तो ये जो काम की चीज़ थी, मतलब जो पैकिंग करनी थी, वो मैंने पहले ही निपटा दी थी। और जो बाकी का काम था, जैसे कि कुकिंग है, उनके एक दिन आने से पहले कुछ मीठा बनाना था, वो बना लिया था। और शीर काफ़ी पसंद आई थी उन लोगों को, तो मैंने 2 बार बनाई। एक तो मैं पहले ही बना चुकी थी, फिर एक दिन उनके आने से पहले बनाई। और यहाँ पर देखिए यासिर एंजॉय कर रहा है टॉफ़ी, उससे रहा ही नहीं जा रहा था। तो उसने एक उठा ही ली और एक क्या, उसने एक के बाद 2-3 खा ही ली थी चॉकलेट्स। तो यहाँ पर सब पैकेट बन गए हैं और आप नाम लिख दिए जाएंगे कि कौन सा पैकेट किसको देना है। और यहाँ पर मैंने मटरी बनाई थी डिफरेंट शेप्स की, स्टार शेप्स की, और बाकी आप देख रहे हैं बर्ड शेप की, लेकिन यासिर ने खाया ही नहीं। और नया लुक देखिए ये ड्रेसिंग टेबल का, ये लाइट वाली अब आने लगी हैं। पहले तो ये बेल आती थी पत्तों वाली, लेकिन अब इसमें लाइट भी लगने लगी है। तो मैं टेमू में मैंने देखी थी, तो मैंने वहाँ से ही मैंने ऑर्डर की थी और काफ़ी अच्छा लगती है। रात को हम जला लेते हैं तो नाइट लैम्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, इससे ही काफ़ी अच्छी सी रोशनी हो जाती है, धीमी मध्यम मध्यम रोशनी। और यहाँ पर मैं दोबारा से रीसेट कर रही हूँ अपना किचन काउंटर, मतलब ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। ये भी मेहमानों के आने से पहले ही किया था मैंने। जब मैं लूलू गई थी तो वहीं से मैं इसकी कवरिंग लेकर आई थी, तो वही मैं अब किचन साफ़ करके उस कवरिंग को लगाऊंगी। क्योंकि दोनों बच्चे नफिल रोज़े रख रहे हैं, तो मुझे तैयारी करनी है उनकी इफ्तारी की। तो 3 से 4 बज रहे होंगे, दोपहर का टाइम है, तो मैंने जल्दी से किचन साफ़ कर लिया है ताकि फिर बाकी टाइम में जो इफ्तारी बनाने में लगाऊं। और यासिर बार बार मुझे पीछे आके परेशान कर रहा था।
मैंगो शेक बनाया था मैंने। और मैंगो शेक तो मैं सिंपल ही बनाती हूँ, दूध, मैंगो, शुगर, बस ये 3 चीज़ें डाल के मैंगो शेक रेडी कर लेती हूँ। क्योंकि दूध और मैंगो तो काफ़ी ठंडे ही रहते हैं, और जो मैंगो काट के मैंने ही पहले ही फ्रीज़ कर लिए थे, तो उसमें एक्स्ट्रा आइस डालने की ज़रूरत नहीं थी, काफ़ी चिल्ड हो गया था। और रेडी है मैंगो शेक। अब मैं दूसरी तैयारी कर रही हूँ फ्रेंच टोस्ट की। इसका जो क्या बोलते हैं बैटर जो था, जैसे अंडा, दूध, चीनी, वनीला एसेंस, ये मैंने पहले ही बना के रख दिया था ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए। बस इसमें ब्रेड को डिप करना है और घी में इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। मैं देसी घी का ही यूज़ करती हूँ फ्रेंच टोस्ट बनाने में, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। कुछ लोग बटर भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग ऑयल भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर देसी घी में ही फ्रेंच टोस्ट बनाती हूँ। और पहले से अगर आप ये चीज़ें करके रख लें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसका जो बैटर था वो पहले ही तैयार कर रखा था, तो मुझे ज़्यादा इसमें टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, झटपट से बन गए थे ये फ्रेंच टोस्ट। तो यहाँ पर एक चम्मच में देसी घी लेती जा रही हूँ। अब इसमें फ्राई करूँगी, मैं शैलो फ्राई करूँगी फ्रेंच टोस्ट को अच्छे से, दोनों साइड से क्रिस्पी क्रंची करके फिर बच्चों को दूँगी। दोस्तों, ये जो आप फ्राई पैन देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़े साइज़ का, इसमें एक बार में 4 फ्रेंच टोस्ट आ जाते हैं। मतलब आप एक बार में 4 फ्रेंच टोस्ट बना सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 ही बना रही हूँ। और देखिए 5 से 10 मिनट लगे होंगे मुझे फ्रेंच टोस्ट बनाने में। और साथ ही में मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। चिकन टिक्का मैंने पहले ही बना कर रख लिया था, बस उसके चंक्स निकालने थे और लगाना था पिज़्ज़ा बेस पर और करना था बेक। तो ये भी जल्दी से काम हो गया। चिकन जो पफ थे, चिकन पफ पैटीज़, ये मैंने पहले ही बना रखे थे, इसे जस्ट गरम करना था, तो वो मैंने डाल दी एयर फ्रायर में 5 मिनट के लिए, तो ये भी रेडी थे। तो इस तरह मैं क्विक काम करती हूँ, और आधा अगर पहले ही करके रख लूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे ये सब करने में। अल्हम्दुलिल्लाह अब इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि क्या काम पहले कर लेना चाहिए वो मैं अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। इतना टाइम हो गया कुकिंग करते हुए, तो थोड़ी बहुत आइडियाज़ और टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे पास भी हैं कि किस तरह अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेडी हो गई है इफ्तारी बच्चों के लिए, तो जिसमें ये शीर जो मैंने पहले बनाई थी वो भी मैंने रख दी, शायद बच्चे खा लें। और मैंगो शेक था, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा था, और चिकन पफ पैटीज़ थी, और साथ ही में फ्रेंच टोस्ट थे। तो ये सब इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह इफ्तारी में। और दोस्तों, बस यहीं तक का था मेरा ये वीडियो, छोटा था। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू सून।